हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1 रिवीजन सॉल्व किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 तक सॉल्व हो चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन 42 सॉल्व करेंगे। चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 42 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको कुछ चीज़ें मेजर करनी है और करेक्ट यूनिट का यूज करना है। किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर। इनमें से जो भी करेक्ट यूनिट होगी मेजर करने के लिए वो आपको यहाँ पे बॉक्स में फिल करनी है। वेट ऑफ ए बुक, बुक का वेट, उसको जब आप उसका वजन करते हैं तो किलोग्राम में बुक होती है या ग्राम में होती है, तो ये आपको देखना है। तो हमें मालूम है कि बुक्स जो है ग्राम में होती है, किलोग्राम्स में नहीं होती हैं। कोई भी बुक लेते हैं जनरली क्या होती है, ग्राम में, तो हमें यहाँ पे जी लिखना है। वेट ऑफ इस सैक ऑफ फ्लोर। अब आटे, सैक मतलब होता है बैग या थैला, बोरा। आटे का जो बोरा होता है उसको जब हम तौलते हैं तो कैसे तौलते हैं, ग्राम में तौलते हैं, किलोग्राम में। वेट ज़्यादा होता है किलोग्राम में उसको मेजर किया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई और गोवा। मुंबई और गोवा का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको छोटी यूनिट पे हम लोग नहीं कर सकते। मीटर या किलोमीटर में किस में मेजर करेंगे, हमेशा किलोमीटर में। यहाँ तक कि छोटी छोटी जो सिटीज़ होती हैं उसका भी मेजरमेंट हम लोग किलोमीटर में करते हैं। तो बम्बई एंड गोवा किलोमीटर में मेजर होगा। हाइट ऑफ ए ट्री, एक पेड़ कितना हाइट क्या हो सकती है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, तो मीटर में होगा, किलोमीटर में नहीं होगा। लेंथ ऑफ अ रेस ट्रैक, जिसमें लोग दौड़ते हैं, तो दौड़ने वाला जो ट्रैक होता है उसकी लेंथ हमेशा मीटर में होती है, किलोमीटर में हम लोग नहीं। मोस्टली क्या होती है, मीटर में ही होती है। लेंथ ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ वो होता है, एक पाइप होता है जिससे हम लोग कोल्ड ड्रिंक या कुछ पीते हैं, तो उसकी लेंथ क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। मीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब नजल ड्रॉप इन ए बॉटल, बॉटल में जो ड्रॉप होती है ना, लिक्विड होता है दवा वाला, उसको किस में मेजर करते हैं, तो वो रहता है हमेशा ml में, लीटर में नहीं होता, ml में दवा होती है, लिक्विड जो होता है, तो ml हो गया, मिलीलीटर। और ऑयल टैंकर जो बड़े बड़े आते हैं उनमें लीटर में ही पानी, ऑयल भरा रहता है, इतने लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 100 लीटर, तो लीटर में मेजर करते हैं उसको। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 43, लुक एट ईच ऑफ द क्लॉक्स एंड राइट द टाइम शोन बाय इट इन ऑल पॉसिबल वेज। इस घड़ी में जो टाइम दिया वो देखना है और कितने तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं छोटी वाली सुई जो है, आवर वाली सुई 8 से ऊपर जा चुकी है और मिनट वाली सुई 9 पर है, तो आवर का हम लिख देते हैं यहाँ पर 8, 08 लिख सकते हैं या 8 लिखना चाहें तो जो भी लिखना चाहें। और मिनट वाली सुई 9 पे है, तो 9, और ये हर ब्लॉक के तो जितने में होती है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 जा 45, ये 8:45 टाइम हुआ है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 45 मिनट ज्यादा हो चुका है 8 से, इट इज मोर 45 देन 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 मिनट्स पास्ट 8 से 45 मिनट ज्यादा हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं इसको, दूसरा टर्म क्या लिख सकते हैं, 45 मिनट्स पास्ट 8, आठ से 45 मिनट ज्यादा हो चुका है। ये 9 बजने में कितना मिनट बाकी है, 1 2 3 15 मिनट बाकी है, तो हम लिख सकते हैं 15 को हम क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर टू 9, 15 मिनट और हो जाएगा तो 9 टाइम जो है 9 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा क्वार्टर, 15 को क्वार्टर भी कहते हैं, क्वार्टर टू 9, घड़ी में 15 मिनट को क्वार्टर भी कहते हैं, तो क्वार्टर टू 9, 15 जो होगा वो 1/4 पार्ट है, 15 करके 60 होता है, तो 1/4 पार्ट को क्वार्टर कहते हैं, तो क्वार्टर टू 9 भी इसको लिखा जा सकता है। सिमिलरली बी में देखते हैं, आवर वाली सुई 5 से थोड़ा आगे है और मिनट वाली सुई 3 पे है, तो आवर वाली सुई 5 पे है
और मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 3 पर, तो 3 पे है तो 5 3 जा 15, 5 बज के 15 मिनट, 5:15 इसका टाइम हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं कि 5 से कितना ज़्यादा है, 15 मिनट। 15 को तो हम क्वार्टर कहते ही हैं घड़ी के केस में, वॉच के केस में, क्लॉक के केस में। तो क्वार्टर पास्ट 5 से 15 मिनट ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे 15 मिनट्स पास्ट 5। अब इसको और क्या लिखा जा सकता है, 15 को मैंने ऑलरेडी कहा क्वार्टर भी कह सकते हैं, तो क्वार्टर पास्ट भी कहा जा सकता है, क्वार्टर पास्ट 5। एक और चीज लिखी जा सकती है 45 मिनट्स टू 6, ये भी लिखा जा सकता है। चलिए अब इस पे आते हैं। आवर वाली सुई 2 और 3 के बीच में है और मिनट वाली सुई 6 पर है, तो ये क्या हुआ 2:30। 6 पर है मिनट वाली सुई, तो 35 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसमें भी रहती है तो मिनट पता चल जाता है। 6 पे है तो 6 5 जा 30, 2:30। अब देखिए जब 30 को हम लोग कहते हैं हाफ, तो कितना हो चुका है, ये हाफ पास्ट, आधा टाइम गुजर चुका है मिनट में। हाफ पास्ट 2 को गुजरे हुए 2 से ज्यादा हाफ टाइम हो चुका है, हाफ पास्ट 2 कहते हैं, या 30 मिनट्स टू 30 मिनट्स पास्ट 2। 2 बजने के बाद 30 मिनट पास हो चुके हैं, 2 से आगे निकल चुकी है घड़ी। ठीक है, डी में देखते हैं। छोटी वाली सुई 6 पे आवर वाली और बड़ी वाली सुई जो है 2 पर, तो कितना मिनट है, 2 मतलब मिनट की सुई 2 पर है, उससे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा 10 मिनट, और आवर वाली 6 पर, तो ये टाइम हुआ 6:10। तो 6 बज के कितने मिनट हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं 10 मिनट्स पास्ट 6 बज के जो है 10 मिनट्स पास हो चुके हैं। यहां पर आवर वाली सुई 2 से ज्यादा पर है, 3 के पास पहुंच चुकी है, और मिनट वाली सुई 11 पर है। 11 पर है मतलब कितने मिनट, 11 5 जब 55 मिनट, तो 2 से तो आगे निकल चुका है 2:55, टाइम हुआ 2:55। इसको लिख सकते हैं 2 से कितना आगे निकल चुका है, 55 मिनट्स ज्यादा हो चुका है, तो 55 मिनट्स पास्ट 2, 2 से 55 मिनट आगे हो चुका है। अब यहां ये भी कह सकते हैं 3 बजने में कितना टाइम बाकी है, 5 मिनट बाकी है, तो हम लिख सकते हैं 5 मिनट्स बाकी है 3 बजने में, 5 मिनट्स टू 3, ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 बजने में 5 मिनट्स बाकी है, 3 होने में, तो 5 मिनट्स टू 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको यहाँ पे फिल करना है। ए है द मंथ विच हैज नेदर 30 नॉट 31 डेज इज। ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें ना तो 30 डेज होते हैं ना ही 31, तो हमें मालूम है 30 और 31 डेज होते हैं, और फिर 28 या 29 डेज तो फरवरी में होते हैं। तो फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें ना ही 30 डेज होते हैं ना ही 31, तो यहाँ पे फिल कर देना है वही चीज कि फरवरी इज द मंथ, फरवरी। सेकेंड है 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स विच हैव 31 डेज ईच आर। 2 ऐसे कौन से महीने जिसमें लगातार 31 डेज होता है। हमें मालूम है पहले महीने 31 डेज होता है, तो फिर 30, फिर 31, 30 ऐसा चलता है, लेकिन ऐसे 2 मंथ होते हैं लगातार जो आते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, तो वो मंथ है जुलाई और अगस्त। तो फिल कर देते हैं हम यहाँ पे, जुलाई और मंथ ऐसे कंसेक्यूटिव मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज दोनों में ही होते हैं, तो जुलाई और अगस्त।
कुछ सी पे है, द मंथ ऑफ द ईयर विच हैव 30 days ईच आर। तो पूरे साल में 12 मंथ होते हैं और उनमें से कौन से मंथ हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो हमें लिखना है। तो लिखते हैं, एक तो ऐसे 4 मंथ है, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, जिनमें 30 डेज होते हैं। डी पे आते हैं, एन ऑर्डिनरी ईयर हैज, जो सिंपल ईयर होता है ना, उसमें 366 डेज होते हैं। ये 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज होते हैं। लेकिन हर चौथे साल में, जिसको लीप ईयर कहते हैं, उसमें फरवरी 29 डेज की हो जाती है, तो उस ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। तो याद रखना, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि फरवरी उसमें 29 डेज की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर ईयर्स इन अ डिकेड। 10 डिकेड क्या होता है, 10 साल का जो है बंडल होता है। तो कितने ईयर होते हैं एक डिकेड में, 10 ईयर्स होते हैं। इस तरह से 44 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं 44 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। आपको यहां पे लिख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। हमें मालूम है कि लाइन में वाकई में कोई एंड पॉइंट नहीं होती, उसको दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनेटली एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। सेकेंड, रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए। दोनों ही रॉन्ग है। रे ए बी में इनिशियल पॉइंट ए है और रे बी ए में इनिशियल पॉइंट डी है, तो दोनों ही सेम नहीं है, इसलिए फॉल्स है। रे हैज डेफिनेट लेंथ, बिल्कुल गलत है। रे जो है एक डायरेक्शन में इनफाइनेटली एक्सटेंड की जा सकती है, तो उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। डेफिनेट लेंथ केवल लाइन सेगमेंट की होती है, तो ये भी फॉल्स है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। क्या जितने भी स्क्वायर हैं रेक्टेंगल हैं? बिल्कुल। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ट्रू है। ए क्यूबाइड हैज 8 एजेस, 8 वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस जो होती हैं क्यूबाइड में वो 8 होती हैं, बिल्कुल सही है। एजेस, रही बात एजेस की, तो एजेस जो उसमें होती हैं वो होती हैं 12। क्यूबाइड में एजेस 12 होती हैं, लेकिन यहाँ पे 8 एज लिखी है, तो एजेस 8 नहीं होती, गलत है, तो ये फॉल्स होगा। ए सिलेंडर हैज 2 एज एंड 2 वर्टाइसेस, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में वर्टाइसेस 0 होती हैं, यहां पर 2 लिखा हुआ है। ए कोन है एंड ए स्फीयर हैव ओनली 1 एज, तो ये भी पूरी तरह से गलत है, फॉल्स है। ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज ए स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्यूब एक ऐसा होता है जिसकी जो फेसेस होती हैं, 6 फेस होती हैं, वो सारी की सारी इक्वल होती हैं, स्क्वायर शेप में होती हैं, तो ये ट्रू है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्यूबाइड में वर्टाइसेस क्या होती है? वर्टाइसेस ये होती हैं जो ये कोने होते हैं, तो ये देखिए क्यूबाइड इसी टाइप का होता है, क्यूब क्यूबाइड सेम टाइप के होते हैं। क्यूबाइड में क्या होता है, हर जो सरफेस होती है रेक्टेंगल होती है, ये जो फेस होता है, और क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर शेप में होती है। तो वर्टाइसेस ये कोने होते हैं, तो देखिए ऊपर 4 हैं और नीचे 4 हैं, ये 1 2 3 4, ऊपर 4 हो गए, 4 कोने कॉर्नर, और नीचे 4 4 4 8 होते हैं, तो वर्टाइसेस 8। और फेस क्या होती हैं, ये जो आपको फेस दिख रहा है, ये सरफेस 1 2 3 4, जैसे रूम है तो 4 दीवारें और नीचे फर्श और ऊपर छत, तो मिला के 6 हुआ फेसेस।
एजेस क्या होती हैं? एजेस देखिए, जो लाइन दिख रही है आपको, जो दो वर्टाइसेस को मिलाती है लाइन, तो 1 2 3 4, 4 ऊपर है, 4 नीचे है, 8 और 9 10, ये 11 और 12। तो क्यूबॉइड में जो केस है वही क्यूब में होगा। अब सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में कितने कोने होते हैं? तो सिलेंडर है, कहीं पे भी कोई कॉर्नर नहीं दिख रहा है, तो सिलेंडर में 0। फेसेस कितनी है? फेसेस देखिए इसमें 3 होती हैं, एक ऊपर फेस है, एक नीचे फेस है, सर्कुलर फेस है, और ये कर्व फेस हो गई, तो 3 फेसेस हैं। एजेस जहां पे 2 फेसेस मिलती हैं, तो देखिए एक यहां पर ये कर्व सरफेस और ये सर्कुलर सरफेस यहां मिल रही है, एक एज ये हो गई और दूसरी ये बाउंड्री, ये 2 एजेज होती हैं। कोण की बात करें तो कोण कुछ इस टाइप का दिखता है, देख लीजिए इस टाइप का दिखता है। कोण में क्या है? वर्टेक्स क्या है? कोना एक ही होता है, ये ऊपर बना हुआ है कॉर्नर। फेसेस 2 होती हैं, एक ये सर्कुलर फेस होती है ये, और दूसरा जिसे मैंने पकड़ के रखा है ये, इसको कहते हैं कर्व सरफेस, कर्व फेस। तो 2 फेसेस होती हैं। एज जहां पे 2 फेसेस मिलती हैं तो केवल एक ही जगह है, ये जो फेस है कर्व फेस और ये सर्कुलर फेस, ये यहां पे मिल रही है एक जगह है, तो ये कहलाएगी एक एज। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक एज है। स्फीयर की बात करें तो कोई कॉर्नर नहीं होता, वर्टाइसेस 0 है, एज 0 है, और फेस वही एक होती है, जिसको कि हम कर्व फेस कह सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।